पा जाता था। हिमालय की गोद में घने जंगलों के बीच एक शांत आश्रम था, ऋषिकण्व का आश्रम। यहीं प्रकृति की ममता में पली बढ़ी थी एक कन्या, शकुंतला। वह साधारण नहीं थी। उसकी आंखों में वन की नीरवता थी, चेहरे पर कमल सी कोमलता और हृदय में ऐसी पवित्रता जिसे देखकर देवता भी मौन हो जाए। शकुंतला अप्सरा मेनका और महर्षि विश्वामित्र की पुत्री थी, पर जन्म लेते ही उसे संसार की कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ा। मेनका स्वर्ग लौट गई और बालिका को वन में छोड़ दिया गया, पर ईश्वर ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। वन के पक्षियों ने उसकी रक्षा की। एक दिन ऋषिकण्व वन से लौट रहे थे। उनके हाथ में कुशा और समिधा थीं और मन में ध्यान की शांति। तभी उन्होंने सुना एक मासूम रुदन। ऋषि रुक गए। उन्होंने देखा वन की घास पर एक नन्ही सी बच्ची पड़ी थी। उसके चारों ओर पक्षी मंडरा रहे थे। कोई उसके सिर पर अपने पंख से छाया कर रहा था, तो कोई उसके पास दाना गिरा रहा था। ऋषिकण्व की आंखें भर आईं। लगता है प्रकृति स्वयं इसकी रक्षा कर रही है। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया और कहा, आज से तुम मेरी पुत्री हो। उन्होंने उसका नाम रखा शकुंतला, अर्थात पक्षियों द्वारा संरक्षित। शकुंतला आश्रम में पली बढ़ी। वह पेड़ों से बातें करती, हिरणों को जल पिलाती और लताओं से अपने दुख सुख साझा करती। एक दिन हस्तिनापुर के प्रतापी राजा दुष्यंत शिकार करते करते उसी वन में आ पहुंचे। हिरण्य का पीछा करते हुए वे आश्रम की सीमा में आ गए। तभी उन्होंने देखा वन की पगडंडी पर फूल चुनती एक युवती। उस क्षण राजा का धनुष ढीला पड़ गया, शिकार भूल गया और हृदय ने पहली बार राजा को नहीं, प्रेमी को जन्म दिया। वह थी शकुंतला। दोनों की आंखें मिलीं और समय थम गया। दिन बीतते गए। राजा आश्रम में ठहरने लगे। प्रकृति साक्षी बनी, उनके मौन संवादों की, उनकी मुस्कुराहटों की और उस प्रेम की जो शब्दों से पहले जन्म लेता है। एक दिन ऋषिकण्व की अनुपस्थिति में दोनों ने गंधर्व विवाह किया। कोई मंत्र नहीं, कोई अग्नि नहीं, केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण। राजा ने अपनी अंगूठी शकुंतला को देते हुए कहा, यह हमारी पहचान है, मैं शीघ्र तुम्हें लेने आऊंगा। यह कहकर राजा वापस अपने राजमहल चला गया। शकुंतला की आंखों में सपनों का संसार बस गया, पर प्रेम में डूबी शकुंतला भाग्य के अगले मोड़ को नहीं जानती थी। एक दिन क्रोधी ऋषि दुर्वासा आश्रम आए। प्रेम स्मृतियों में खोई शकुंतला उनका स्वागत न कर सकी। क्रोधित होकर दुर्वासा बोले, जिसका स्मरण कर रही हो वही तुम्हें भूल जाएगा। शकुंतला कांप उठी। ऋषियों के अनुरोध पर श्राप में शर्त जुड़ी, यदि पहचान का कोई चिन्ह दिखाया जाए तो स्मृति लौट आएगी। वह चिन्ह थी राजा की अंगूठी। समय बीता। शकुंतला गर्भवती हुई। आश्रमवासी उसे लेकर राजमहल पहुंचे, पर मार्ग में नदी के जल में अंगूठी फिसलकर गिर गई। राजमहल पहुंची शकुंतला आशा और भय से भरी थी, पर राजा दुष्यंत की आंखों में कोई पहचान नहीं थी। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये शब्द शकुंतला के हृदय को चीर गए। वह रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, बस मौन खड़ी रही, एक अपमानित नारी की तरह। उसके बाद शकुंतला मारीच ऋषि के आश्रम चली गई। वहीं उसने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था भरत। वह बालक शेरों से खेलता था, सिंहों के दांत गिनता था। उसकी आंखों में राजाओं का तेज था। और शकुंतला अब केवल प्रेमिका नहीं, मां बन चुकी थी। एक दिन मछुआरे को मछली के पेट से एक अंगूठी मिली। जैसे ही अंगूठी राजा दुष्यंत के हाथों में आई, स्मृतियां लौट आईं। प्रेम, वचन, विवाह, सब। राजा फूट फूट कर रो पड़ा। देवकार्य के दौरान राजा पहुंचे उसी आश्रम में जहां शकुंतला और भरत थे। भरत को देखकर राजा का हृदय भर आया और सामने थी शकुंतला। न कोई शिकायत, न कोई प्रश्न, बस मौन और आंसू। प्रेम पुनः जीवित हुआ। वे शकुंतला से मिलते हैं और अपने पुत्र भरत को युवराज बनाते हैं, जिसके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। यह कथा केवल प्रेम की नहीं, धैर्य, नारी सहनशीलता और कर्म के विधान की है। यही है अभिज्ञान शाकुंतलम, संस्कृत साहित्य की वह अमर कृति जो महाकवि कालिदास की लेखनी से जन्मी, जहां शब्द कविता बन जाते हैं और कथा काल को पराजित कर देती है। अगर अभिज्ञान शाकुंतलम की यह कथा आपके हृदय को